हमारे जीवन में हम अनगिनत लोगों से मिलेंगे। कुछ साथ चलेंगे, कुछ पल भर दिखेंगे, कुछ गर्माहट देंगे, कुछ चोट पहुंचाएंगे। पर क्या आपने सोचा है ये लोग आपके जीवन में क्यों आते हैं? क्या यह संयोग है? क्या यह नियति है या फिर ब्रह्मांड की व्यवस्था? बुद्ध ने कहा था सब कुछ कारण से उत्पन्न होता है, यानी इस दुनिया में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। आपके जीवन में हर व्यक्ति का आना कर्म का फल है, आपकी आंतरिक शक्ति की पुकार है, आपकी आत्मा के विकास के लिए पोषण है। शायद आपको पता नहीं, जिनसे आप नफरत करते थे उन्होंने आपको सीमाएं सिखा, जिन पर भरोसा था उन्होंने स्वतंत्रता सिखाई। वे गलत नहीं थे, वे आपकी आत्मा के पाठ का हिस्सा थे। इसलिए यह मत पूछो यह मैं क्यों, बल्कि पूछो इस रिश्ते से मुझे क्या सीखना है। हर मिलने वाला, चाहे रास्ते का अजनबी हो या क्षणिक मित्र, संयोग नहीं, वह पूर्व या वर्तमान जीवन के कर्मों का फल है। कभी कभी लगता है नियति अन्यायी है। क्यों धोखा खाता है अच्छा इंसान? क्यों शोषित होता है मेहनती व्यक्ति? जो अन्याय लगता है वह दरअसल आत्मा के स्तर पर ऊर्जा का आदान प्रदान है। जीवन की कहानी जीत हार से नहीं, बल्कि आपके जागरण और उच्च स्व की पहचान से लिखी जाती है। हर कोई आपको खुश करने नहीं, बल्कि आपके साथ कोई आध्यात्मिक कार्य पूरा करने, आपके अंतर्मन को जगाने आता है। कुछ लोग आपके बोए अच्छे कर्म हैं जो आपके दिल को कोमल बना, कुछ अनचुकाए कर्म आरण हैं जो आपको बढ़ने और आगे बढ़ने को मजबूर कर। जैसे मिट्टी में दबा बीज बिना सूरज देखे चुपचाप अंकुरित होता है। हर रिश्ते का अर्थ अब भी समझ न आए, पर एक दिन आपके दिल में ज्ञान का फूल खिलेगा। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या जो मुझे दुख देते हैं वे मेरी नियति हैं? क्या मुझे उनका आभारी होना चाहिए जिन्होंने मुझे धोखा दिया और चोट पहुंचाई? हाँ, बिल्कुल। बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रतिकूल कर्म, यानी जो आपको जगाए, बढ़ाए, छोड़ने दे, वह आपकी आत्मा का विकास करता है। असल में सबसे बड़ा दुश्मन दूसरा नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। आपका तथाकथित दुश्मन आपकी कमजोरियों का दर्पण है। जो आपको गुस्सा दिलाता है वह आपके धैर्य की परीक्षा, जो धोखा देता है वह आपको मानव स्वभाव समझने की याद, जो छोड़ता है वह आपको स्वतंत्र और दयालु बनने को मजबूर करता। एक सच्ची आध्यात्मिक कहानी सुनिए। एक युवा शिष्य अक्सर शिकायत करता था कि एक बुजुर्ग उसे परेशान करता है। बुद्ध ने कहा, वह बुजुर्ग तुम्हारा सबसे अच्छा गुरु है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में करुणा रखना ही सच्चा अभ्यास है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ साथ आपको बढ़ाने वालों का भी शुक्रिया करें। वे आपको रोशनी नहीं दे सकते, पर अंधेरे में दिया जलाना सिखाते हैं। क्या आपने यह पैटर्न देखा है? जितना आप किसी की परवाह करते हैं उतना ही वह आपको प्रभावित, जितना आप किसी को नकारते हैं उतना ही वह आपके जीवन में। यह संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का दर्पण तंत्र है। बौद्ध धर्म कहता है बाहरी दुनिया आंतरिक मन का प्रतिबिंब है। जो आपको गुस्सा दिलाता है वह आपके अंदर के क्रोध को दिखाता है। जो आपको डराता है वह आपकी असुरक्षा को उजागर, जो आपको दर्द देता है वह आपकी निर्भरता दिखाता है। हम दूसरों को नहीं, खुद को ठीक कर रहे हैं। यह समझकर आप पाएंगे कि समस्याएं आपको सच्चाई सिखाने आती हैं। रिश्ते युद्ध क्षेत्र नहीं, आध्यात्मिक साधना के मार्ग हैं। हर व्यक्ति जो आपको प्रभावित करता है आपके अंतर ज्ञान को जगाता है। एक कहावत है, हमारे जीवन में मिलने वाले सभी लोग वादे पूरे करने या कर्ज चुकाने आते। सुनने में क्रूर लेकिन वास्तव में दयालु है, क्योंकि आपकी इच्छाएं इस जन्म में गर्मजोशी और समर्थन बनकर लौटती हैं। आपके प्यार का कर्ज भी दर्द और अलगाव से चुकाना होगा। यह इच्छा और कर्म का मिश्रण है। विश्वास रखें, ब्रह्मांड बिना कारण मुलाकात नहीं कराता। हर मिलन का अर्थ है।
नाराजगी से देखने पर रिश्ते और बिगड़ते हैं, लेकिन समझ से देखें तो पता चलेगा दर्द भी एक दयालु व्यवस्था है। धन्यवाद आपको मुझे चोट देकर मजबूत, धन्यवाद आपको मुझे छोड़कर स्वतंत्र बनाने, धन्यवाद गलत समझकर मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यह जागृत लोगों की भाषा है। कृतज्ञता से हर अनुभव देखें तो आत्मा विकसित होती है। हम नहीं चुन सकते कौन आए जाए, पर अपना दृष्टिकोण चुन सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति, अच्छा बुरा, आपकी आत्मा का मार्गदर्शक है। वे आपको खुद को, जुनून को और कारण प्रभाव को समझने देते हैं। बुद्ध कहते हैं, भाग्य न इनकार करता है न छोड़ता है। जागृत व्यक्ति भावनाओं में ज्ञान देखता है, बिना आसक्ति, विरोध या क्रोध के। वे करुणा और जागरूकता से आत्मा का अभ्यास पूरा करते हैं। अगर आप भी उलझन में हैं, यह वीडियो आपके लिए मोड़ बन सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बौद्ध ज्ञान सुने और शांति से जिए। आपसे मिलने वाले सभी लोग याद दिलाएं, आपके सभी अनुभव साधना बने। समझें, हर व्यक्ति आपकी आत्मा के विकास में सहायक है।